आदित्यनाथ योगी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, अब इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। माँ की यादें आ रही है। अब ये उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये होता है हर व्यक्ति के जीवन में ये होता है। आदित्यनाथ योगी जी, आप योगी भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, विशेषण आप में लगा हुआ है। अब आपको आपका आँख का आंसू भर जाएगा जब आप माँ से मिलेंगे। और आप मुंह छुपाते छुपाते रहते थे, क्योंकि माँ की ममता को कोई भुला नहीं सकता। वह समय समय पर प्रस्फुटित होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी माँ इनके प्रधानमंत्री आवास तक आए। मैंने पहले भी कहा था, राजा दशरथ राम के वनगमन पर वे दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन कौशल्या माता नहीं गई। कौशल्या माता नहीं गई। उन्होंने पन किया था, जब तक हम राम के पुत्रों को गोदी में बैठा के नहीं खिलाएंगे तब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। और वैसा ही हुआ। भगवान राम जंगल गए, 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर वहाँ से आए तो कौशल्या माता ने शंकर भगवान को निमंत्रण दिए। शंकर भगवान का खूब आतिथ्य हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा, हे माते, आप कुछ तो कहिए। आप कौशल्या माता ने कहा, आप भी मेरे पुत्र के समान हैं, राम भी मेरा पुत्र है, लेकिन राम को कोई पुत्र नहीं है। शंकर जी ने कहा, नहीं, राम को पुत्र नहीं होगा। यह बात सुन करके कौशल्या माता आपा खो बैठी। और कौशल्या माता ने शंकर से कहा, आप कौन है मैं वह भी जानती हूँ, राम कौन है वह भी मैं जानती हूँ, और आप कहते हैं राम को पुत्र नहीं होगा। राम राजा दशरथ का खानदान का पहला वारिस है। राम राजा दशरथ के खानदान का पहला वारिस है। राजा दशरथ के सभी पुत्रों को पुत्र हो, लेकिन राजा दशरथ का पहला वारिस राम है। राम को पहले पुत्र हो, उसके बाद राम के सभी भाइयों को पुत्र हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज का और सनातन धर्म का और वंश का विघटन होने लगता है। और इसलिए हे शंकर, पहले राम को पुत्र हो, उसके बाद राम के सभी भाइयों को पुत्र हो। शंकर जी बेबस हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ माता, राम को पुत्र होगा, लेकिन कौशल्या माता आपा खो बैठी। कहा कि राम को पुत्र होने से हमें मतलब है वह पुत्र घर में हो या जंगल में हो। इसलिए राम को पुत्र हुआ। अयोध्या के राजभवन में पुत्र उनको नहीं हुआ, वाल्मीकि आश्रम में पुत्र हुआ। इसलिए आदित्यनाथ योगी जी, आप जब माँ के सामने जाएंगे तो माँ का प्रश्न यही होगा, जिस प्रकार अटल बिहारी माँ जब आपसे पूछेगी, तुमने अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम समय देखा होगा,
अंतिम समय देखा होगा कितना कष्टदायी होता है। वहाँ पर अपने ही रह जाते हैं, पराए तो पराए ही होते हैं। इसलिए आदरणीय योगी जी, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा और आपको निर्णय लेना होगा। कहीं आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह रह जाएंगे। आपके चुनाव में, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश सिंह यादव जी क्या कहते थे, हम रात में अब उठेंगे, रात में जगेंगे, वहाँ से धुआं निकलता है। आपके ऊपर आरोप लगाया गया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी भंगी है। आगे भी आपके ऊपर आक्षेप लगता रहेगा, योगी सन्यासी नहीं है, ये योगी सन्यासी नहीं है। आपके विरोधी दल आपके ऊपर आक्षेप लगाते रहेंगे जो आप योगी नहीं है, सन्यासी नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है जो आप वैरागी जीवन यापन करें, शासन सत्ता में रहें और वैरागी जीवन यापन करें, वह कोई साधु महात्मा ऐसा नहीं कर सकता है। राम को भी 2 पुत्र थे, शंकर को भी 2 पुत्र थे, तो आप राम और शंकर से तो बड़े नहीं हो सकते हैं। रामचरितमानस में जब भगवान राम लौट करके अयोध्या आए तो सभी लोगों ने कहा, जामवंत, हनुमान, नल, नील, अंगद, हम अब आप ही के आश्रम में रहेंगे, अयोध्या में ही रहेंगे और यहाँ पर घंटी बजाएंगे और आप ही का सेवा करेंगे। भगवान राम ने बहुत आवेश में कहा, अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अरे नहीं, यहाँ पर कोई मेरे आश्रम पर अयोध्या में बाबा का घंटी बजाने के लिए नहीं रहेगा। अब जाइए आप लोग यहाँ से, अपने परिवार, अपने समाज में रहिए, अपने परिवार का देखभाल कीजिए। अगर भक्ति होगी सदा रहो पूरा आबद जाता। अगर भक्ति होगी मेरे प्रति तो आप जब तक जीवन में प्राण वायु है, जब तक आपके शरीर में ताकत है, तो आप आते जाते रहिए, सदा रहो पूरा आबद जाता। लेकिन आप कहते हैं, और सभी को भगवान राम ने बहुत का आदेश दे करके सभी को, अंगद को, नल, नील, जामवंत, सभी को विदा कर दिए। अंगद ने तो यहाँ तक कहा, हमें तो अधिकार है आपके ऊपर, क्योंकि मेरे पिताजी जब मर रहे थे, अंतिम समय ले रहे थे सांस, तो आप हमको आपका हाथ पर सौंप दिए गए थे, हमको तो आपके बिना दूसरा कोई आशा नहीं है। भगवान राम ने कहा, नहीं, आप अपने परिवार को बस देखिए, परिवार को बसाइए और आप सभी ढंग से अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। तुम हर ढंग से रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जितने भी धर्मशास्त्र हैं हिंदू धर्म का, उसको पढ़िए, लिखिए, समझिए और भगवान के प्रति आशा रखिए। भगवान के सदा रहो पूरा आबद। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है, तब तक आप आते जाते रहिए अयोध्या, लेकिन यहाँ पर आश्रम भवाजी मत बनिए। भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कहा। तो आदित्यनाथ योगी जी राजनीतिक पराकाष्ठा पर होनी चाहिए। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे, वे
कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन माननीय आदित्य योगी जी, आपको पता नहीं होगा, वे 2-3 शादियाँ किए थे, 2-3 शादियाँ, 2-3-4 बच्चे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरा विवाह नहीं करेंगे तो वंश नहीं वृद्धि होगा। और आप योगी का वस्त्र धारण करते हैं, इससे सन्यासी नहीं होता है। समाज अगर आपके ऊपर आक्षेप लगाएगा, कल जिस प्रकार से आज की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके ऊपर आक्षेप लगाया गया, उसी प्रकार से भविष्य में आपके ऊपर आक्षेप लगाएगा। इसलिए आपको शादी करनी चाहिए, आपको अपना परिवार बसाना चाहिए, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो अंतिम समय हुआ था बहुत दुखदाई हुआ था। उसके लिए उन्हें जो जितनी भी सुविधा दी गई थी वह माननीय सोनिया गांधी के द्वारा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी का शासन था। सोनिया गांधी एक महान विचारधारा की महान महिलाएं हैं, लेकिन आपके पार्टी में ही आपको कितने लोग चाहते हैं और आप का सुरक्षा का कौन देखेगा। जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब अभी आप गोरखपुर में आपके आश्रम पर आतंकवादी हमला होता है, वहाँ पर सीआरपीएफ का जवान और जवान घायल होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आप हैं तब ऐसा होता है। कल को किसने देखा, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा चक्र, सुरक्षा सारी सुविधाएं उसकी पत्नी और परिवार बाल बच्चे ही करते हैं। पुलिस और खुफिया विभाग और सुरक्षा गार्ड बाहरी दिखावा है। ये बाहर के आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, लेकिन घर के व्यक्तिगत जीवन में इनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आपको समय रहते माँ से मिलना भी अति आवश्यक है, लेकिन शादी नहीं कीजिएगा तो समाज आपके ऊपर कल उंगली उठाएगा। जिस प्रकार से इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश सिंह यादव जी आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे और कमेंट करते थे, आपके समर्थक को इससे कष्ट होता है। इसलिए अभी समय है, समय चूक का पछतावा, समय चूक पुण्य का पछतावा, मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी ने सती से यह बात कहा था, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप पुनर्विचार करें, आप शादी करें, माता से आशीर्वाद लें, नहीं तो समय में जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपके आश्रम पर हमला हो सकता है, तो आपका जब बुढ़ापा आएगा तो कौन आपके ऊपर देखेगा। हमला करने वाले तो अनेक होंगे, लेकिन आपका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद।